नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 19। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। संबंधो, आप भगवान आगे के दो श्लोकों में कर्मों में अकर्म और अकर्म में कर्मों दिखने वाले अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाला सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। व्याख्या, विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी है और सुख देने वाले हैं, ऐसी समबुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक है, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसी सकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है उसका नाम कामना है। कर्मयोगी से सिद्ध हुए महापुरुषों में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते, अर्थात उसमें ना तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और ना सकल्प का कार्य करना ही रहती है। और उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब सकल्प और कामना से रहित होते हैं। सकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीच है। सकल्प और कामना ना रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाला नहीं होते। सिद्ध महापुरुषों में भी संकल्प और कामना ना रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रह हत्व कर्तव्य परस्पर सुर खर्च संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से सर्वथा मिलित रहता है। भगवान ने कहीं पर संकल्प का 6 अध्याय का 4वां श्लोक, कहीं पर कामना का 2 अध्याय का 55वां श्लोक और कहीं पर संकल्प तथा कामना दोनों का 6 अध्याय का 24वां 25वां श्लोक त्याग बताया। और जहाँ केवल संकल्प का त्याग बताया गया है वहाँ कामनाओं का, और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है वहाँ संकल्प का त्याग भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्प का कार्य है। तात्पर्य है कि साधन को संपूर्ण संकल्प और कामना का त्याग कर देना चाहिए। मोटर की 4 अवस्था होती है। एक, मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर ना इंजन चलता है और ना पहिया चलते हैं। 2, मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिया नहीं चलते। 3, मोटर को वहां से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं। 4, निरापद ढलवा मार्ग आने पर इंजन को बंद कर देते हैं और पहिए चलते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को भी 4 अवस्थाएं होती है। एक, ना कामना होती है और ना कर्म होता है। 2, कामना होती है पर कर्म नहीं होता। 3, कामना भी होती है और कर्म भी होता है। कामना नहीं होती और कर्म होता है। मोटर की सबसे उत्तम चौथी अवस्था यह है कि इंजन ना चले और पहिए चलते रहे, अर्थात तेल भी खर्च ना हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना ना हो और कर्म होते रहे। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। समारंभा पद का यह भाव है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हरेक कर्म सुचारू रूप से संगोपात और तत्परता पूर्वक होता है। दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्र संपन्न होते हैं, उसके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं।
जिससे किसी का अहित होता हो वह कर्म उससे कभी नहीं होता। सर्वे पद का यह भाव है कि उसके द्वारा होने वाले सबके सब कर्म सकल्प और कामना से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म सकल्प सहित नहीं होता। प्राप्त उठने से लेकर रात में सोते तक शौच, स्नान, खाना पीना, पाठ, पूजा, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। कर्म का संबंध पर शरीर संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं, क्योंकि कर्म का आरंभ और अंत होता है पर स्वरूप सदा यू का यू रहता है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की बांधने की शक्ति नहीं रहती। गीता 4वें अध्याय का 16वां और 32वां श्लोक वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न है, पर स्वयं सर्वथा भिन्न होते हुए भी वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न है, पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुए भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। जब महापुरुष का आगे कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता है, तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, प्रस्तुत सचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वह उसका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचित मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। तमाहु पंडित बुधा जो कर्म का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्म से किंचित मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना कठिन है। संतों की वाणी में आया है, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोय, हरिया गृहस्थी संत का वेदी विरला होई। तात्पर्य यह है कि संसार में बाहर से त्याग करने वाला त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई विरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त ना होना और साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे के 18वें श्लोक में भगवान ने ऐसा कर्मयोगी को मनुष्य में बुद्धिमान कहा है और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञान योगी का भी ज्ञानी है।